नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के रिजल्ट के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। तो फाइनली आपका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। वीडियो में आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। ठीक है, कम नंबर वालों को यहाँ पे बल्ले बल्ले है। बोनस अंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बोनस अंक कितना नंबर मिलेगा? 12 जून की कट ऑफ आपकी सबसे कम जाने वाली है। लाखों कैंडिडेट का यहाँ पे महासर्वेक्षण आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ऑल शिफ्ट क्वेश्चन चैलेंज आपकी लिस्ट जो है आउट हो चुकी है। नॉर्मलाइजेशन में से ही इस बार हो सकते हैं पास। क्या रहेगी रेड जोन की कट ऑफ आपकी, क्या रहेगी ग्रीन जोन की, और कौन सी रहेगी आपकी येलो जोन, सारी जानकारी स्टेप बाय समझ लेना। बाकी 28 नंबर वाले कैंडिडेट का क्या होगा, 35 वालों का 39, 45, 51 और 65 ऐसे कैंडिडेट का क्या होगा, क्या सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना होगा, और कितने नंबर वालों को यहाँ पे क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। 1,21,695 स्टूडेंट का यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होने वाला है। तो क्या आपका नाम आ सकता है या नहीं आ सकता, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जो भी आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें एक अपडेट आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जो है आपका कब जारी किया जाएगा, ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हम आपको बता रहे हैं कि आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो पेपर है आपका हो चुका है, 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि अभी आपका जो रिजल्ट है इस महीने में नहीं आएगा, सितंबर के मध्य तक आपका रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। ठीक है, कारण क्या है, इतना लेट क्यों हो रहा है, आरआरबी की तरफ से रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आरआरबी 12th लेवल का भी एग्जाम चल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका 12th लेवल का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 12th लेवल का आंसर की आएगी, और आंसर की आने के बाद आपका जो होगा ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी करेगी आरआरबी। और इसका जो रिजल्ट होगा क्षेत्रीय वेबसाइट के माध्यम से आप अपने देख सकते हैं चेक करके। अगर आपको ये जानना है कि कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं, किस माध्यम से, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। इसके बाद टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो इस बार वैकेंसी जो है 2019 की अपेक्षा में आपको कम देखने को मिली थी। आपकी कितनी वैकेंसी है, 8,113 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई थी। ठीक है, लेकिन 2019 में जो आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें वैकेंसी आपकी 24,000 के लगभग थी। ठीक है, लेकिन इसमें 3 गुना कम इसकी यहाँ पे वैकेंसी है। पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर पद की जो है आपके वैकेंसी जो है बहुत ही कम है, तो क्या पदों की वृद्धि होगी या नहीं होगी। तो आरआरबी की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पदों की वृद्धि जो है नहीं की जानी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें सीबीटी 1 जो होगा एग्जाम लेवल कैसा रहा है। तो एग्जाम लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। और एग्जाम डेट अगर बात करते हैं, आपका एग्जाम कब से कब तक चला था, तो टोटल आपका 47 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ। कितने शिफ्ट में? 47 शिफ्ट में इसका एग्जाम चला है, जो 5 जून से स्टार्ट हुआ और 24 जून को इसका एग्जाम जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं बच्चे कि सर हमने सीबीटी 1 परीक्षा दे दिया, अब हमारा क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो नहीं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो सबसे पहले सीबीटी 1 आपका हो चुका है। अब आप सीबीटी 2 के लिए जो भी कैंडिडेट है चयनित किए जाएंगे, जिसका भी नाम सीबीटी 2 के रिजल्ट में आएगा, वो कैंडिडेट सीबीटी 2 की परीक्षा देंगे। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसको सीबीटीए कहा जाता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद फाइनल आंसर आपका आएगा, फाइनल लिस्ट आएगी आपकी रिजल्ट की, और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 8,113 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है जारी की गई, जिसमें जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 3,460 पदों, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाली गई है 3,460 पदों पर। ओबीसी की बात करते हैं 2,203 पदों पर इसकी वैकेंसी है। एसटी के लिए अगर बात करते हैं 1,254 है, और एसटी की बात करते हैं तो 668 है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं आर्थिक कमजोर वर्ग के, तो यहाँ पे आपको 528 पद टोटल आपके यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपकी कितनी जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट के लिए आपको कितनी वैकेंसी खाली गई है, ये भी जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम इसमें पोस्ट वाइज आपको बताएंगे कितनी वैकेंसी खाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मालगाड़ी प्रबंधक। मालगाड़ी प्रबंधक की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है मालगाड़ी प्रबंधक की, 3,144 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली गई है। मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक की अगर बात करते हैं तो 1,736 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। वशिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की बात करते हैं तो 700 आपकी
32 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट सब टाइपिस्ट की बात करते हैं तो आपकी 1560 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। और स्टेशन मास्टर की अगर बात करते हैं, स्टेशन मास्टर की सबसे कम वैकेंसी है 494। कितनी वैकेंसी है? 494 स्टेशन मास्टर की वैकेंसी जो है निकाली गई है। टोटल आवेदन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आरआरबी बहुत बड़ा बोर्ड होता है और इसमें सभी स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो एग्जाम अपना फिल करते हैं। तो आवेदन के बारे में सबसे बात कर लेते हैं। तो इसमें 58,60,000 स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आरआरबी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट जाते हैं एग्जाम देने, उनकी तैयारी जो होती है वो अच्छी खासी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाटा से घबराना नहीं है कि हमारा 58 लाख से कैसे फाइट करेंगे यहाँ पे। तो ये बस नंबर ऑफ डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है आरआरबी के फॉर्म भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते। यहाँ पे हम आपको बता दें कि परीक्षा में कितने प्रेजेंट जो है स्टूडेंट है। तो यहाँ पे लगभग आपके 28,32,694, लगभग आपके 50% स्टूडेंट जो है परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। 50% स्टूडेंट जो है एग्जाम अपना छोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके बाद CBT 1 के लिए आपको यहाँ पे जो क्वालिफाई स्टूडेंट होने वाले हैं कितने होंगे। तो जैसा कि बता दें कि इस बार जो 15 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी वैकेंसी आपकी है 8,113, उसमें 15 गुना स्टूडेंट जो है सेलेक्ट किया जाएंगे। तो आपके जो टोटल स्टूडेंट होंगे क्वालिफाई होंगे आपके CBT 2 के लिए, वो 1,21,695 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे रिजल्ट का यहाँ पे CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। इसके बाद रेड जोन आपकी कौन सी रहेगी, ग्रीन जोन आपकी रहेगी। रेड जोन की क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ग्रीन जोन की क्या कट ऑफ रहेगी, ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। एग्जाम लेवल बात कर लेते हैं। तो आपका जो एग्जाम लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, CBT 1 का जो एग्जाम लेवल हुआ है वो आपका कैसा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। जिसमें मैथ की अगर बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थी। इसके बाद रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे। जीके जीएस की बात करते हैं तो आपके सभी शिफ्ट में आपके जीके जीएस जो है हार्ड पूछा गया था। 40 क्वेश्चन जीके जीएस के थे, जिसमें सभी शिफ्ट में आपका जो शिफ्ट था वो सभी में हार्ड पूछा गया था लेवल आपका। ठीक है, इसके बाद आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो मार्क्स है वो कितना है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका जो कितना मार्क्स बना है CBT 1 में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ये भी जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। और आप किस जोन से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है ये भी जानकारी समझ लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई जोन की अगर बात करते हैं तो आपकी 6,70,000 यहाँ पे समथिंग आपके फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। इसके बाद अहमदाबाद की बात करते हैं तो 6,69,000 के लगभग आपके फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। कोलकाता जोन की अगर बात करते हैं तो 10,27,000 के लगभग आपके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। भुवनेश्वर की बात करते हैं 9,57,000 के लगभग आपके फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। गुवाहाटी की बात करते हैं 6,33,000 के लगभग आपके फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। बिलासपुर में आपके 4,51,000, चेन्नई में 3,42,000, बेंगलुरु में 3 लाख, भोपाल में 2,50,000 के लगभग आपके स्टूडेंट जो है। ये जोन वाइज हम आपको बता दिए कि कितने जोन में आपके स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आपका बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हैं। तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो रियल एग्जाम की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, इसके लिए आपको टेस्ट पास प्रो लेना होगा, बहुत ही जरूरी है। इसलिए टेक्स्ट बुक पास प्रो लो, और जहां मिलेगी आपकी 1 टाइम 1 एग्जाम, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में 800 से ज्यादा एग्जाम आपको यहां पे देखने को मिलता है। एसएससी से लेके आपके डिफेंस तक, टीचिंग से लेके इंजीनियरिंग तक के सारे आपको यहाँ पे जो एग्जाम है वो सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। टेक्स्ट बुक पास लीजिए। और ये जो अभी आपका ग्रैंड उत्सव महोत्सव चल रहा है जिसमें आपकी सेल चल रही है, और ये आपकी जो सेल है 29 तारीख से लेके 31 अगस्त के बीच में आपको चल रही है, जिसमें इसका जो प्राइस है बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो है और ईयरली आपका जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, ठीक है, जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है 1799 है और 1999 है। लेकिन अगर आप अभी सेल में लेते हैं, ग्रैंड उत्सव महोत्सव सेल में अगर आपने इसको परचेज किया तो यहाँ पे आपको 351 में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो प्रो मैक्स मिलता है वो 439 में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट और ज्यादा मिल सकता है अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं GKWD। अगर आप अपने यहाँ पे हमारा कोड जो है इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो प्राइस दिख रही है 351 और 439, इसमें 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो आज ही जाइए टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से ये जो सेल चल रही है ग्रैंड उत्सव महोत्सव सेल, जिसमें से आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसमें आपको 800 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे जो एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, 1,50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। सारे के सारे आप डाउट सेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं।
तो कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डली हुई है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कूपन कोड है इसको आप डालना मत भूलिए, इसमें से आपको 12% का स्टूडेंट डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको जो शिफ्ट हुई है 47 शिफ्ट में इसका एग्जाम चला है, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है और कौन सी शिफ्ट आपकी इजी रही है, ये भी जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो सबसे पहले हम हार्ड शिफ्ट वाले यहाँ पे शिफ्ट को देख लेते हैं कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट रही है वो कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट है वो कौन कौन सी रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको बता दें कि 5 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की सेकंड शिफ्ट, 16 की थर्ड शिफ्ट, 18 की थर्ड शिफ्ट, 24 की आपकी थर्ड शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट, 10 जून की सेकंड शिफ्ट, 11 की सेकंड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जून की थर्ड शिफ्ट, 13 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट और यहाँ पे 15 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 6 जून की थर्ड शिफ्ट, 23 जून की सेकंड शिफ्ट, 16 जून की सेकंड शिफ्ट, 9 जून की सेकंड शिफ्ट और 6 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट थी। और इसमें जो आपका नॉर्मलेशन आपको देखने को मिलेगा वो 10 से 12 नंबर का आपका यहाँ पे नॉर्मलेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है, तो 10 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जून की सेकंड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड शिफ्ट, 17 जून की थर्ड शिफ्ट, 13 जून की सेकंड शिफ्ट, 19 जून की थर्ड शिफ्ट, 20 जून की थर्ड शिफ्ट, 6 जून की सेकंड शिफ्ट, 14 जून की सेकंड शिफ्ट, 18 जून की सेकंड शिफ्ट और 14 जून की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ये सारी की सारी आपको जो शिफ्ट है वो मॉडरेट शिफ्ट पूछी गई थी और इसमें आपका जो नॉर्मलेशन रहेगा वो 8 से 10 नंबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इजी शिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो आपकी 20 जून की सेकंड शिफ्ट, इसके बाद 19 जून की सेकंड शिफ्ट, 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 23 जून की थर्ड शिफ्ट, 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 21 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट और 21 जून की सेकंड शिफ्ट, 23 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 24 जून की आपकी थर्ड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपको जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट पूछी गई थी। इसमें आपको 2 से 4 नंबर का नॉर्मलेशन आपको देखने को मिलने वाला है। कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी रेड जोन थी और कौन सी आपकी ग्रीन जोन थी और इसमें क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेड जोन के बारे में। रेड जोन आपकी कौन कौन सी होती है। रेड जोन का पहले आप समझ लीजिए कि रेड जोन कौन कौन सी होती है। तो रेड जोन का मतलब होता है कि जिस जोन की आपकी जो कट ऑफ है वो हाई फाई जाती है उसे रेड जोन कहा जाता है। और ग्रीन जोन का मतलब जिसकी जो कट ऑफ होती है वो मीडियम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मार्क्स आपका यहाँ पे समझ लेना होगा कि हम आपको बता दें कि रॉ मार्क्स बनाने से पहले कुछ तथ्य होते हैं जिसको समझना आपको जरूरी होता है। ऐसे ही आपकी जो रॉ मार्क्स कट ऑफ होती है वैसे नहीं बन जाती है। ठीक है, वहां पे आपकी किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, किस वैकेंसी के किस कैटेगरी में आपकी किस में अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उसके बाद आपका रॉ मार्क्स कट ऑफ हम आपको डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड जोन में कौन कौन से जोन है। पटना, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, गोरखपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, अजमेर, भोपाल, ये सारे के सारे आपके जो जोन है वो रेड जोन कहलाते हैं। और जिसकी जो आपकी कट ऑफ है वो हाई फाई जाती है, जिसमें जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो आपके 65 से 68 नंबर आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की बात करते हैं 63 से 65 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 61 से 62 नंबर, एससी की बात करते हैं 55 से 57, एसटी की बात करते हैं 50 से 51, एक्समैन की बात करते हैं 40 नंबर प्लस अगर आपका है तो यहाँ पे आपका 100% सीबीटी की तैयारी स्टार्ट कर दें। नॉर्मलेशन आपका कट ऑफ क्या रहेगा, 12 नंबर आपका यहाँ पे प्लस रहेगा या 12 नंबर आपका यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर माइनस भी रह सकता है। ठीक है, तो ये आपकी रेड जोन थी। क्या कट ऑफ आपका रहेगा जानकारी आपको समझना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में कौन कौन से आपके जोन आते हैं और क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी ये भी जानकारी आपको समझ लेना होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रीन जोन में मालदा, बेंगलुरु, रांची, जम्मू कश्मीर, मुंबई, बिलासपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, चेन्नई, इसके बाद गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, ये सारे के सारे आपको जो है वो ग्रीन जोन है जिसकी कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की जाएगी 59 नंबर से 62 नंबर के बीच में। ओबीसी की बात करते हैं 56 से 58 रहेगी, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 52 से आपकी 56 रहेगी, एससी की बात करते हैं 50 से 52 रहेगी और एसटी की बात करते हैं तो 45 से 46 रहेगी और एक्समैन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 45 प्लस यहाँ पे 35 प्लस देखने को मिलेगा। तो किस कट ऑफ की आपकी रेड जोन की क्या कट ऑफ रहेगी, ग्रीन जोन की क्या कट ऑफ रहेगी, ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। बाकी कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।